How will you define reproduction? Yes, try to tell me the answer. Anushka, how will you define reproduction? Manisha, Atul, tell me, any one of you. Ma'am, maybe Yes, tell me. the fusion of male and female gametes to form zygote. Okay, मैम ये तो फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये एक स्टेप है रिप्रोडक्शन का। अब फिर रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? It is a Ma'am, आप ही biological बता दीजिए। process in which a new offspring is formed. यस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएं या कोई भी और जीव अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको धरती पे लाता है, तो वो पूरी प्रोसेस, ठीक है, उसका एक लाइफ साइकिल पूरा होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसे पूरी हो सकती है? अगर वो अपनी तरह का एक और ऑर्गेनिज्म और धरती पे लाए, तो उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, वो कुछ टाइम बाद बूढ़ा होके मर जाएगा। तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक वो होना चाहिए, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी उसका लाइफ स्पैन, वो मर भी गया तो उसके आगे की लाइफ चलती रहेगी। समझ रहे हो? तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही है। पौधे भी अपना अपने आप को नया कर लेते हैं, नए पौधे बना लेते हैं। जानवर भी, चाहे छोटे से छोटे जानवर हों, बड़े हों, वो भी अपने आप को नया बना लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट बेबी एलिफेंट्स बना लेता है, टाइगर बेबी कब्ज बना लेता है टाइगर के, लायन लायन कब्ज बना लेता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर एसेक्सुअल सेक्सुअल के कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। फिर एसेक्सुअल के टाइप्स हैं, बाइनरी, मल्टीपल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोरुलेशन। देन सेक्सुअल के 3 स्टेप्स हैं, मतलब पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो मोनिशा ने डेफिनेशन बताई थी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स फ्यूजन होने के लिए गैमेट्स पहले क्या होना चाहिए? गैमेट्स पहले बनने भी चाहिए। क्या बनने चाहिए? गैमेट्स बनने चाहिए। ये तो व्हाट्सएप ये नहीं चाहिए। तो इसमें क्या बनने चाहिए? गैमेट्स बनने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं। फिर गैमेट ट्रांसफर, फ्यूजन से पहले उनका ट्रांसफर भी होना चाहिए, मतलब वो दोनों गैमेट्स पास में आने चाहिए, तभी तो फ्यूज होंगे, सराउंडिंग में होने चाहिए एक दूसरे के। तो फिर गैमेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, मतलब आफ्टर फ्यूजन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बनने के जस्ट बाद क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, जाइगोट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट उसके जस्ट बाद क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड मींस, एम्ब्रियो बनने के लिए क्या हो रहा है कि जाइगोट बार बार, गुड मॉर्निंग, जाइगोट बार बार अपने अंदर फिर माइटोसिस डिवीजन करता है। ठीक है, तो जाइगोट बार बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो उसका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे जैसा भी ऑर्गेनिज्म होता है, एगलिंग हो चाहे बर्थ विवीपैरस हो चाहे ओविपैरस हो, अपना ऑफस्प्रिंग को धरती पे लाता है। ये हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं कि हमें इसमें एसेक्सुअल के पूरे टाइप्स बताने हैं। देन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। फिर हमें ये डायग्राम के साथ साथ करना है। अगर हम एसेक्सुअल के भी सारे डायग्राम बना रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो मैंने कुछ बच्चों के नोट्स भी शेयर करे हैं,
ग्रुप पे, तो आप उससे थोड़ा आइडिया लेके उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद जिसके पास नोट्स नहीं, मतलब मैम जो नोट्स बना लिए उनसे अलग लिखना है ये वर्क दोबारा से? नहीं दोबारा नहीं लिखना, जो नए बच्चे हैं उनको बता रही हूँ मैं, रिवीजन उनका थोड़ा रिवाइज कर, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में यही चीजें हैं, यही टॉपिक है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन, देन रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस, जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो उससे हो सके तो उसका एग्जाम्पल साथ में होना चाहिए। फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बिटवीन, कम से कम 4-5 पॉइंट्स होने चाहिए। देन उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फिजन, मल्टीपल और बाइनरी, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स, तो इनके विद एग्जांपल्स। देन उसके बाद मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स के, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों का फ्यूजन, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड that is embryogenesis. Post fertilization is embryogenesis, zygote का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये आपका चैप्टर 1 है, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जिसने क्लास अटेंड करी है या जिसने इस चैप्टर 1 के नोट्स पूरे कर लिए हैं, वो बच्चे कोई ना कोई मुझे क्वेश्चन रेज करो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो फर्स्ट चैप्टर को लेके, वो क्वेश्चन पूछो। आपने नोट्स बनाए, आपने कहीं कोई मार्क कर रखा हो कि आपको ये टर्म नहीं आ रही, पर्टिकुलर ये टर्म नहीं आ रही, या आपने कहीं किसी हेल्प बुक से पढ़ रखा हो, ताकि आप मुझसे अपना डाउट रेज करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, कि आप किस पॉइंट में आपको वो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हर बच्चे को प्री एक फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स में मैम वो थोड़ा उसमें दिक्कत है, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स में। अच्छा ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे मैंने बोला, गैमेटोजेनेसिस होता है, तो यानी कि उसमें क्या होता है, मदर सेल से जो भी आपका गैमेट मदर सेल होता है, उसमें उसे मियोसाइट भी कहते हैं, मियोसाइट में मियोसिस होती है जिसकी वजह से गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट भी बनेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर जो आपके एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, तो उसमें क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल दिया है, आपने डायग्राम बनाया होगा। तो उसमें आइसोगैमेट्स क्या हैं और हेट्रोगैमेट्स क्या हैं, ठीक है। आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स भी कहते हैं। तो आइसोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स है, नाम से पता चल रहा है, आइसो वर्ड कहीं पे भी लग गया, आइसोमर पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो आइसो वर्ड लग गया, यानी कि ऐसी चीजें जिनका स्ट्रक्चर सेम है, they have same structure। तो ऐसे गैमेट जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, शेप साइज फॉर्म सेम होता है, वो आइसोगैमेट्स हो जाते हैं। और जिनका साइज और ये सब डिफरेंट होता है वो हेट्रोगैमेट्स हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। फिर उसमें 2 हेट्रोगैमेट दिखा रखे हैं, एक फूकस एल्गी का दिखा रखा है जो कि अलग बड़ी एल्गी है, और एक दूसरा दिखा जिसमें कि फीमेल वाला गैमेट तो बहुत बड़ा है और मेल वाला गैमेट क्या है, उसमें फ्लैजिला भी है और वो छोटा है। और फिर ह्यूमन का दिखा रखा है हेट्रोगैमेट, जिसमें एग बहुत बड़ा है, और जो मेल है, मेल गैमेट स्पर्म, उसके हेड, टेल, नेक सब दिखा रखा है। बहुत सिंपल है ये, है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स मैम डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर्स वाले। हाँ, वेरी गुड। और एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन का है हेट्रोगैमेट्स का एग्जाम्पल, और फ्यूकस एल्गी का है। और बच्चे पूछो, आरोही, अनुष्का, मोनिशा, आपको चैप्टर 1 में कहाँ पे डाउट हुआ, वो वाले टर्म पूछो, कोई भी एक टर्म पूछो। वहां लगा दो इसको, और इसका बस पिन दे दो, बताओ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। मैम मुझे चैप्टर 1 के सारे नोट्स ही नहीं मिले। चैप्टर 1 के सारे नोट्स नहीं मिले? हाँ, क्योंकि मैंने वो सारे नोट मैंने जानबूझ के नहीं भेजे थे, क्योंकि आपको नोट्स सिर्फ इसीलिए शेयर हुए हैं
कि आपको सिर्फ एक आइडिया पता चल जाए कि नोट्स बनाने कैसे हैं, और आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। वो किसी और बच्चे के ही नोट्स हैं, वो सिर्फ इसीलिए भेजे गए हैं कि उससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ भाई दूसरा बच्चा इस तरीके से बना रहा है, तो हम भी उसको कैसे बनाएंगे। स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा आपको, जब भी भेजा जाएगा, चाहे वो स्लाइड के फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, उसको देखकर आपको अपनी मर्जी के शॉर्ट में, बिल्कुल जितना बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, और डायग्राम और एनसीईआरटी भी उसमें मिक्स करके, 2-3 चीज मटेरियल को मिक्स करके आपको अपने नोट्स खुद बनाने। तो इसीलिए आपको कॉपी करने की बात ही नहीं है, आपको किसी का भी नोट्स कोई कॉपी नहीं करना है। तो आपके पास एनसीईआरटी है, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी जो स्लाइड्स मैंने शेयर की थी पहले, अब आप नहीं आए थे तो मैंने कुछ स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड होती हैं उनके। जैसे हम कल की लाइव क्लास में हम एक पावर पॉइंट से ही पढ़ रहे थे, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैंने कहा था इसे कॉपी में नोट कर लो। तो इस तरीके से आपके अपने नोट्स खुद बन जाते हैं। और फिर चाहो तो आप उसमें एनसीईआरटी से डायग्राम ऐड कर लो, कोई और हेल्प बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक से आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट पता चला, अमेजिंग फैक्ट या कुछ इंटरेस्टिंग उससे रिलेटेड पता चला है, जैसे कोई एग्जाम्पल पता चला, ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल पता चला तो वहां पे नोट डाल के या बोल्ड में करके लिख दिया उसको नोट डाल के। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर नोट्स के पीछे जाओगे, या मैं अगर ऐसा ऐसा नोट्स दे दूं कि वो मेरी तरफ से तो ओके है, बट उसके बाद अगर उससे हटके अगर बोर्ड में कुछ आ गया तो फिर आपका क्या रहेगा, है ना। इस वजह से आप मिस क्यों करो, कुछ चीज मिस मत करो, 3-4 चीजें देखो, 3-4 चीजों को उससे अंडरस्टैंडिंग लो, और फिर अपने अपने वर्ड्स में, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ उनको उनको भी कॉपी करो, मैं ये कह रही हूँ उनमें भी अपने वर्ड्स में बनाओ नोट्स जो आपको समझ में आते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. ऐसे आपको बनाने हैं। अब आपका जो कल हम समझ रहे थे, हमने कल क्या समझा था, बायोटिक एजेंट्स, जो बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी वो वीडियो देख सकते हैं। और एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट्स और पॉलिनेशन के एबायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट में हमने वाटर देखा था, तो कौन से प्लांट्स के नाम हमने देखे थे, विच प्लांट्स, गिव एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स। अनुष्का, मोनिशा ने क्लास अटेंड करी थी, तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफिली, पानी से जिनकी पॉलिनेशन हुई थी। कौन सा अपने नोट्स में से भी देख के बता सकते हो, अगर आपने याद नहीं किया, आपको याद नहीं है तो हाइड्रोफिली का जो एग्जांपल था वो अपने कॉपी से भी देख के, जो कल लिखा था उससे बता सकते हो। मैम लोटस भी हो सकता है ना? हाँ, लोटस में भी होगा क्योंकि लोटस भी एक्वेटिक प्लांट है, बट स्टिल क्योंकि लोटस बाहर रहता है, पानी के डूबा हुआ नहीं रहता, तो उसमें हाइड्रोफिली नहीं होगी, उसमें भी भंवरा आएगा। और वो उसमें तो क्योंकि वो ब्राइट कलर का भी खुशबू भी होती है उसमें, तो इसलिए उसमें हाइड्रोफिली नहीं होगी। हाइड्रोफिली उन पौधों में होगी जो पानी के अंदर डूबे रहते हैं। Ma'am, hydrilla. हाइड्रिला का पौधा है, और कौन सा पौधा रहेगा, Zostera. जोस्टेरा सी ग्रास है, गुड। और एक और नाम था जिसमें रिबन लाइक होते हैं, और फिर वो Vallisneria. वेलिस्नेरिया। 3 पौधे हैं, वेरी गुड। तो 3 पौधों के नाम आपको कल दिए हुए थे, हाइड्रिला, जूस्टेरा और वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो अब हमारा आगे वाला वो है, टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन वाला, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ, उसको आपको देखना है। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है सभी बच्चों को? Is the screen visible to you everyone? यस मैम। तो इसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ है pollen pistil interaction. The pollen grains are deposited on the stigma either due to closeness of anther to the stigma or by pollinating agents, biotic और abiotic. कि pollination तो हो जाती है,
और पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट भी हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड भी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे उन्हें बायोटिक एजेंट्स ने उधर पहुंचाया हो स्टिग्मा पे, चाहे उसमें वाटर से एबायोटिक एजेंट से हो रखी हो। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? फिर एक बार जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पर पहुंच गए, उसके बाद के इवेंट्स क्या क्या होंगे, वो आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किसको कहते हैं? इज इट क्लियर? सिर्फ डाउट है मैम अभी, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? पॉलन ग्रेन्स लैंड होने के बाद, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स जब लैंड हो जाते हैं, उसके बाद क्या एक्टिविटीज होगी? एक बार स्टिग्मा पे यानी फीमेल पार्ट पे पॉलन ग्रेन्स आ गए अंतर में से निकल के, तो उसके बाद आपस में उनका क्या कम्युनिकेशन होगा, आपस में उनके क्या डायलॉग चलेंगे, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ, अब आगे भी हो जाएगा। ये देख रहे हो आप पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? ठीक है। A successful pollination brings about sequential events in the pollen pistil interaction that ultimately ends up by discharge the male gamete into embryo sac. के एक सक्सेसफुल अगर पॉलिनेशन होती है, यानी कि सक्सेसफुली अगर पॉलन ग्रेन लैंड होता है स्टिग्मा के ऊपर, सक्सेसफुली लैंड होने का मतलब वो पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन ग्रेन वहां पर